स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और मैं फिर से 35 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि उत्तराखंड के आने वाले एग्जाम, परिवर्तन सिपाही, आबकारी और पुलिस दरोगा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों मेरे साथ साथ आप भी इस एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर आया। दोस्तों इसमें जितने भी हमारे उत्तराखंड के प्रश्न रहेंगे वो बेसिक प्रश्न रहेंगे। और प्लीज़ आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आंसर जरूर दें। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, उत्तराखंड की प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हंसा मनराल को पहला यानी कि प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था महिलाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी। तो दोस्तों रानी कर्णावती ये थी किसकी पत्नी, महीपति शाह। ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और बात करें कि इसके पुत्र जो थे वो थे कौन, आपके पृथ्वीपति शाह। इन्हीं के नाम पर इन्होंने देहरादून में पृथ्वी नगर बसाया था और स्वयं भी अपने नाम से वहाँ पर एक नगर बसाया था। तो आपने मुझे उसको कमेंट करना है कि रानी कर्णावती ने अपने नाम से देहरादून पर कौन सा नगर बसाया था और साथ साथ में इन्होंने किन दो नहरों का वहाँ पर निर्माण किया था, ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षदेव औली चंपावत के किस गांव के रहने वाले थे। तो दोस्तों हर्षदेव जो औली थे ये रहने वाले थे किसके, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, खेती खान के ये रहने वाले व्यक्ति थे। इसी के साथ अगर हम बात करें कि चंपावत के ही जो व्यक्ति थे वो थे आपके कालू सिंह मेहरा। कालू सिंह मेहरा भी जो हैं आपके, इनको उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है, जो कि उत्तराखंड के बिसुंग गांव से संबंधित थे। किससे, बिसुंग गांव से। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन किया गया था। तो दोस्तों इसका जो गठन किया गया था ये किया गया था, पहला जिला था ये, 1840 में इसका गठन किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकटा बैल आंदोलन था। तो कनकटा बैल आंदोलन किससे संबंधित था, तो ये था किससे, भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये ऑप्शन ए क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राज्य में बॉक्सिंग के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है किसको, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ऑप्शन बी यानी कि पदम बहादुर मल्ल को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। तो दोस्तों कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर था वो थे कौन, ई गार्डनर। लगभग इनका जो कार्यकाल यहाँ पर रहा था कितना, 9 माह जो है इनका कार्यकाल यहाँ रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गजेंद्र सिंह नेगी किस खेल से संबंधित थे। तो दोस्तों गजेंद्र सिंह नेगी जो ये थे एक एथलेटिक्स, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पर्वतारोही पिथौरागढ़ से संबंधित नहीं है। तो लगभग इसमें चंद्रप्रभा एतबाल ये पिथौरागढ़ से ही हैं, सुमन कटिया ये भी पिथौरागढ़ से हैं और हंसा मनराल भी जो हैं पिथौरागढ़ से, यानी कि आपका चंचल सिंह जो हैं ये पिथौरागढ़ से संबंधित नहीं हैं। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से भाग लिया था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये भाग लिया था, 2 लोगों ने यहाँ पर भाग लिया था। एक लिया था किसने, आपका ज्वाला दत्त जोशी ने। और दोस्तों आपने जो दूसरे व्यक्ति थे ये आपने मुझे कमेंट करना है कि दूसरे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया था उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह है आपका, अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्ष बिष्ट का संबंध किससे है। तो दोस्तों हर्ष बिष्ट जो ये संबंधित हैं ये हैं आपका पर्वतारोही। ऑप्शन ए क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों वंदना कटारिया जो थी ये किससे थी, फुटबॉल से, हॉकी से संबंधित थी भाई। किससे, हॉकी से संबंधित। और जिनका संबंध किससे है, आपका हरिद्वार जिले से इनका संबंध है भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोरों की गुफा नामक स्थल कहाँ है। तो दोस्तों चोरों की गुफा है कहाँ, देहरादून में। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो हमारी हिंदी साहित्य अकादमी है वो इन्हीं के नाम पर है। और ये जो उत्तराखंड से डीएलएड की उपाधि प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति थे। और इनका जो शोध क्षेत्र था वो था क्या? अंग्रेजी में इन्होंने शोध करा था अपना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है, किस भाषा साहित्य को प्रोत्साहन देने हेतु जय श्री सम्मान दिया जाता है? तो दोस्तों जय श्री सम्मान दिया जाता है किसके लिए? गढ़वाली भाषा के लिए। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये की थी किसने? आपका स्वामी राम तीर्थ ने। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इनके द्वारा 1971 में शांति कुंज की क्या करी गई थी? स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन के गांव का नाम क्या था? तो दोस्तों श्रीदेव सुमन के गांव का जो नाम था वो था आपका क्या? ऑप्शन ए जौल गांव था भाई। ठीक है, और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना है फिर से कि श्रीदेव सुमन द्वारा टेहरी प्रजामंडल और इसके साथ साथ हिमालय सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? यह आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के विख्यात चित्रकार रणबीर सिंह पुरस्कार से सम्मानित हैं। तो रणबीर सिंह ये जो सम्मानित किए गए हैं ये किए गए हैं किससे? पद्मश्री से। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ धरतीपुत्र के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों धरतीपुत्र के नाम से जाना जाता है किसको? हेमवती नंदन बहुगुणा को। और इसके अलावा भी हम इनको गढ़वाल का चंदन हेमवती नंदन के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है किसको? तीलू रौतेला को। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की विभूति डॉक्टर इस्लाम अहमद सिद्दीकी अमेरिका में किस क्षेत्र में चर्चित हैं? तो दोस्तों ये जो थे ये थे क्या? राजनीतिज्ञ। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं के गांधी नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों कुमाऊं के गांधी के नाम से जो जाना जाता है ये जाना जाता है किसको? आपका देवकी नंदन पांडे को। देवकी नंदन पांडे को जो है हम किसके नाम से जानते हैं? कुमाऊं के गांधी के नाम से जाते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में कौन पहाड़ का गांधी के रूप में विख्यात है? तो दोस्तों पहाड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं कौन? जसवंत सिंह बिष्ट। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलंगा मेला किस जनपद में लगता है? तो दोस्तों खलंगा मेला लगता है कहाँ? आपका देहरादून में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चारण के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों चारण के नाम से जाना जाता है किसको? आपका शिव प्रसाद डबराल को। ऑप्शन डी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में रहते हैं, उनकी प्रथम रचना कौन सी थी? तो दोस्तों रस्किन बॉन्ड की जो प्रथम रचना थी वो रूप ऑफ द रूम। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पर्वतारोही पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो दोस्तों इनमें कौन सम्मानित नहीं है कहा गया है? तो मधुमिता बिष्ट इनको तो मिला है, बछेंद्री पार को भी मिला है, चंद्रप्रभा एतवाल को, यानी कि केसर सिंह जिनको दक्षिण गढ़वाल का केसरी के नाम से भी हम जानते हैं, यानी कि ये जो है आपका ना ही पद्मश्री और ना ही अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर चंदी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? तो दोस्तों इनको पद्म भूषण पुरस्कार ये मिला था कब? 2015 में। और फिर से आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा दालियों का दगड़िया नामक संगठन कब बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि
मौला राम के वंशज किस वंश से संबंधित थे? तो कभी मौला राम के वंशज जो थे ये थे किससे? तोमर वंश से संबंधित थे। और इसी के साथ साथ फिर भी आपने फिर से एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि आपने बताना है कि गढ़वाल, जो क्वेश्चन है वो है आपका, गढ़वाल शैली का सूत्रपात किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपने मुझे कमेंट करना है कि गढ़वाल शैली का सूत्रपात किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों विश्व दर्शन पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके ऑप्शन ए, यानी कि राम रत्न थपलियाल। ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगू रमौला का संबंध है। तो दोस्तों गंगू रमौला का जो संबंध है वो है किससे? गढ़वाल से। ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित हैं। तो उत्तराखंड की जो काष्ठ शिल्प संबंधित है पुस्तक है ये किससे संबंधित है, यानी कि इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो हैं आपके, यानी कि ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर यशोधर मठपाल। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि निम्न में किस दिन मनाई जाती है? तो दोस्तों इनकी जो तिथि, पुण्यतिथि मनाई जाती है वो मनाई जाती है 25 जुलाई को। 25 जुलाई को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसको फिर से आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुझे 25 जुलाई को हम किस रूप में मनाते हैं, यानी कि श्रीदेव सुमन की जो पुण्यतिथि है इसको किस रूप में मनाया जाता है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है यह है आपका, निम्न में कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर में सबसे दूरी पर है? तो दोस्तों यह है कौन सा? सबसे कम दूरी पर। किस पर सबसे कम दूरी पर है? कौन सा? तवा घाट। यहाँ से जो है कैलाश मानसरोवर सबसे नजदीक पड़ता है। और दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम जो भारत में स्थान है वो कौन सा है, ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और दोस्तों कल का जो एक अंतिम प्रश्न था उसका आंसर हमारा गलत हुआ, तो मैं उस क्वेश्चन पर भी हम बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था पिंडारी हिमनद किस जिले में स्थित नहीं है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर होगा क्या? उत्तरकाशी। ठीक है, तो ये कल मिस्टेक से आपका बागेश्वर बता दिया गया, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? उत्तरकाशी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर कोई प्रश्न में कोई त्रुटि होती है तो उसको दूसरे दिन जरूर आपका सुधारा जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।